सब के बीच दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का नया वीडियो सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखी है i20 कार। 30 अक्टूबर का ये फुटेज जो है बताया जा रहा है। सीसीटीवी में यूनिवर्सिटी में आते जाते दिखी है ये गाड़ी। अब ये गाड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फुटेज आप देख रहे हैं, 30 अक्टूबर का फुटेज बताया जा रहा है। और देखिए सीसीटीवी में ये जो गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, यूनिवर्सिटी में आती जाती दिख रही है। भैया आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया है। बिना मास्क के सीसीटीवी में कैद हुआ है उमर और फरीदाबाद में एक दुकान पर मोबाइल उसने अपना रिचार्ज कराया, मोबाइल चार्ज कराया। उमर के पास देखिए 2 मोबाइल फोन्स। ये देखिए उमर के मोबाइल तलाश रही सुरक्षा एजेंसियां और अब ये देख रही हैं कि इन मोबाइल्स में क्या क्या डेटा मिलता है। बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार प्रयासरत हैं, कोशिश की जा रही हैं और एक के बाद एक वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कहां कहां उमर गया है या उमर वहां से आया है और धमाके से जुड़े जो भी आरोपी हैं उनकी गतिविधियों के बारे में पता चल रहा है। बहरहाल लखनऊ में चारबाग के एक होटल में एटीएस का छापा पड़ा है। डॉक्टर शाहीन के करीबियों की तलाश में छापेमारी हुई है। होटल में एटीएस ने कर्मचारियों से पूछताछ की है। शाहीन के करीबी कुछ दिन पहले होटल में ठहरे थे। एटीएस ने कर्मचारियों से उनकी जानकारी ली है। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। एटीएस ने कर्मचारियों से उनकी इंफॉर्मेशन ली है। होटल में लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी खंगाले हैं क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन है अब एक एक करके उसके तमाम जो जानने वाले हैं, जो परिजन हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। देखिए दिल्ली में कार धमाके की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी हो रही है। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जा सकती है टीम। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जो यूनिवर्सिटी अल फलाह, जाहिर है ये अभी लाइमलाइट में है और लगातार इस यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत लोग हैं, अभी ये कहे कि संदिग्ध है, उनसे पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पिक्चर में ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। ये भी देखा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग तो कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी को नहीं होती। और शाहीन के साथ और कौन लोग हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और उनकी भूमिका मुमकिन है इस कार ब्लास्ट में, इसके साथ क्या कुछ और भी कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आते हैं। हर चीज़ को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। आज 16 तारीख हो गई है और 10 नवंबर 2025 को शाम को 6:52 पर किस तरीके से हमला हुआ था दिल्ली में, बम धमाका हुआ था जिसमें इतने लोगों की जानें गई थी। बहरहाल देखिए धमाके वाली जगह से कारतूस मिले हैं और ये तस्वीरें आप अल फलाह यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं जिसपे लगातार अब जो जांच के घेरे में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत हो रही है। जो संदिग्ध हैं उन पर खास तौर पर निगरानी की जा रही है। यूनिवर्सिटी पर भी जाहिर है गाज गिर रही है और इन सब के बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या और भी ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में शैतानियत बसती थी या बसती है और क्या वो भी किसी तरीके से देश के लिए खतरनाक है, कुछ इस तरह की साजिश में लिप्त। और स्पेशली जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है इसमें क्या किरदार इस यूनिवर्सिटी का रहा है और इसके साथ साथ शाहीन को लेकर और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो छन छन कर सामने आ रही हैं। दिल्ली में कार धमाके की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी हो रही है और जो आसपास के प्रदेश हैं, अगर हम देखें तो हर जगह से जो तार हैं, जो कनेक्शन हैं वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा में अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके फरीदाबाद में आपने देखा किस तरीके से बरामदगी हुई है बड़े पैमाने पर आरडीएक्स की, उसके बाद हमला हो जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानपुर का जिक्र करें, इलाहाबाद की बात करें, उत्तराखंड से भी तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो सारा नेटवर्क है, सारी कड़ियां हैं, उन्हें जोड़ा जा रहा है और देखिए और भी बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है जब संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में वो कार भी घूमती हुई दिखाई दी है, वही मौत की कार जिसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसमें उमर बैठा था। उस कार का जो पूरा रूट है वो निकलकर सामने आ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि सुबह कैसे वो जो कार है वो दाखिल होती है दिल्ली की सीमा में और यहाँ पर पार्किंग में जो है पार्क होती है और उसके बाद उसमें ब्लास्ट होता है। उससे पहले देखिए ये पहले की तस्वीरें हैं जहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये जो कार है ये घूमती हुई दिखाई देती है। जांच एजेंसियों की छापेमारी लगातार जारी है। सीसीटीवी कैमरेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो
पूछताछ कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी लालचंद जुड़ चुके हैं। लालचंद, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी कड़ियां एक एक कर जो है जोड़ी जा रही हैं। बहरहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ या फरीदाबाद में जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा हुआ, मुजम्मिल जिस तरीके से पकड़ा गया, डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई, डॉक्टर आदिल पकड़े गए, और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक कड़ियां जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एटीएस है, एनआईए है, वो कहीं ना कहीं जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक बड़ा खुलासा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जो डॉक्टर मॉड्यूल है वो बताया जा रहा था, चल रहा था, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक आतंकी साजिश रची जा रही थी, उस आतंकी साजिश का कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा किया गया है। जिस तरीके से चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, चाहे एटीएस की बात की जाए, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर और एटीएस पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में भी कई चीजें बरामद की है। जिस तरीके से डॉक्टर परवेज के घर पर जो है छापेमारी करना, एक साथ डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी करना, जो उनका लखनऊ में आवास है जहां उनके पिता और बड़े भाई रहते हैं, तो कहने का इस तरीके का भी छापेमारी के दौरान तमाम चीजों का सामने आना। और डॉक्टर शाहीन जिस तरीके से जो पूरा डॉक्टर मॉड्यूल चला रही थी, उसको लेकर लगभग 200 ऐसे डॉक्टर हैं यूपी में जो सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। इसके साथ ही देखिए, डॉक्टर शाहीन ने जिस तरीके से फरीदाबाद में एक मस्जिद है वहां के नाम पर फर्जी सिम लिया, इसका भी एक बड़ा खुलासा हुआ, जिससे वो सबसे ज्यादा जो है बात कर रही थी। और जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वहां के हॉस्टल में रुक कर और वहां पर छात्राओं को जिस तरीके से ब्रेन वॉश करना है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। और यह माना जा रहा है कि अल्फला यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से जांच चल रही है, वहां पर भी कई ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं डॉक्टर शाहीन के साथ, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसी वो जांच ये कर रही है कि लगभग 40 डॉक्टरों के संपर्क में डॉक्टर शाहीन थी। और यही वजह है कि जिस तरीके से लखनऊ में भी फिर देर रात जो है एटीएस ने छापेमारी की है, जो चारबाग है वहां पर जो है होटल है, होटल में जो है एक होटल में जो है एटीएस ने छापेमारी की। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन से जुड़े कुछ लोग थे जो वहां पर रुके हुए थे, डॉक्टर शाहीन ने ही वहां पर ही रुकवाया था। इसकी भी जानकारी जो है जांच एजेंसियां जुटा रही हैं, क्योंकि वहां पर होटल पे छापेमारी की गई, कर्मचारियों से पूछताछ की गई, वहां के सीसीटीवी खंगाले गए आसपास के, इसके साथ होटल के सीसीटीवी कैमरे देखे गए, इसके साथ ही जो लोग वहां पे रुके थे उनकी आईडी जो है जांची गई, इसके साथ ही जो कमरे में रुके थे उस कमरे की भी एटीएस ने जांच की है और तमाम सबूत जुटाए हैं। और ये माना जा रहा है कि ये डॉक्टर शाहीन, लालचंद, अगर हम देखिए सबसे ज्यादा शाहीन का अगर आना जाना कहीं नजर आता है तो वो उत्तर प्रदेश की हम देख रहे हैं, लखनऊ और कानपुर की बात बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। सो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिलहाल व्यवस्थाएं किस तरह की, क्या सिक्योरिटी उतनी ही टाइट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश अलर्ट पे था, तमाम राज्य, तो अभी भी उस तरह से चौकसी बढ़ी हुई है और जांच जो है वो लगातार हो रही है। बिल्कुल, दिल्ली हादसे के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर और डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर बकायदा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अलर्ट पर है, यहाँ तक कि जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर जो एसबीआई के लोग हैं वहां पर भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो उनसे भी संपर्क किया गया है। इसके साथ ही देखिए, तमाम जो एजेंसियां वो तो अलर्ट पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार अलर्ट पर है। चाहे एटीएस की बात करें, चाहे एसटीएफ की बात करें, चाहे एनआईए की बात करें, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गोपनीय तरीके से जांच कर रहे हैं। लेकिन एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस खुलकर जो है संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही है, छापेमारी कर रही है। कल ही देखिए लखीमपुर खीरी। चलिए ठीक है लालचंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी फरीदाबाद से। मनोज, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि हरियाणा को तो बहुत क्लोज कनेक्शन जो है वो नजर आ रहा है इस पूरे ब्लास्ट से। आरडीएक्स मिलता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र हो रहा है। बहरहाल आपके पास क्या अपडेट है? देखो, लगातार बता दें कि लगातार अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रही है। ऐसे में बता दें, जो I-20 जो गाड़ी थी जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुई थी, आज उसकी जो सीसीटीवी की अगर बात कर ली जाए तो वहां से
निकलकर सामने आई है कि I-20 जो गाड़ी थी वो हरफला यूनिवर्सिटी से निकलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं हरफला यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी जो साजिश थी, साजिश की जो पूरी प्लानिंग थी वो हरफला यूनिवर्सिटी के अंदर रची गई। और ऐसे में बता दें कि लगातार जो डॉक्टर की जो गिरफ्तारी हरफला यूनिवर्सिटी उसके बाद एक जो करते हैं वो खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 3 गाड़ियां बरामद हुई, एक दिल्ली में बरामद हुई और जिसके बाद फरीदाबाद के गांव खंडावली से जो रेड कलर की जो गाड़ी थी वो बरामद हुई। और जिसके बाद अब पुलिस ने अपनी जो सर्च अभियान था वो किया और हरियाणा की तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस बात को जुटाने में लग गई। आखिर इनके साथ साथ इसके बाद जब इनके यूनिवर्सिटी के अंदर जब कमरा नंबर 14 खोला गया तो वहां से डायरी पुलिस को बरामद हुई, जहां एसटीएफ की टीम अच्छा मनोज, डायरी को खंगाल रही है। मनोज अल फला यूनिवर्सिटी ईडी के निशाने पर भी आ गई थी और ये भी जांच हो रही थी कि विदेशी फंडिंग तो कहीं नहीं हो रही है, तो क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखो लगातार बता दें कि एसटीआरएफ की टीम और लगातार जो हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो इस बात को जांच कर रही हैं कि हरफला यूनिवर्सिटी की फंडिंग है वो कहां से की जा रही है, तमाम जो डॉक्यूमेंट जा रहे हैं। और ऐसे में जो डॉक्टर वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं उनकी भी जो की जो टीमें हैं जांच कर रही है, तरीके से जांच की जा रही है। और ऐसे में जब डॉक्टर साहिल पकड़ी गई है तो लगातार इसके बाद एक डॉक्टर ऐसे बता दें जहाँ जो सामग्री जो दाऊद इंडिया में पकड़ी गई थी जो पुलिस और जो एजेंसियां हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सूर्यवंशी आपका जानकारी बातचीत के लिए। तो लगातार देखिए जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जांच चल रही है और तमाम जो कड़ियां हैं, जो तमाम सुराग हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है। अल फला यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। बहुत सारे संदिग्ध डॉक्टर्स जो है वो सिर्फ निशाने पर आ गए जांच एजेंसियों के, सिर्फ अल फला यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से। अब जैसे कि बार बार शाहीन का जिक्र जो है वो सबसे ज्यादा अगर हम देखें आवन जावन ये लखनऊ और कानपुर में बहुत नजर आता है, तो ऐसे में यहाँ भी तमाम जो सुराग हैं वो जोड़े जा रहे हैं और जितने भी संदिग्ध डॉक्टर्स हैं उनकी कॉल डिटेल्स जो है वो निकाली जा रही हैं। उसके साथ वो कितने लोगों के संपर्क में थे ये चीज़ें देखी जा रही, कई लोगों के संपर्क में थे ये, उनसे बातचीत होगी, जो है लगातार जांच होगी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो है वो तमाम तरह के खंगाले जा रहे हैं।